तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, इतिहास का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसके पहले का मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। पार्ट नंबर 1। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 2। तो आइए पढ़ते हैं। साइमन कमीशन, इसे अंग्रेजों के सर जॉन साइमन द्वारा बनाया गया था। इस कमीशन का हेड सर जॉन साइमन ही था। यह एक साइमन कमीशन था जिसने अंग्रेजों ने बनाया था। ये भारत के लोगों के लिए बनाया था। इस समूह में 7 लोगों को रखा गया। इसमें 7 लोगों को रखा जाता है। और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और ये बहुत खराब था। ये बहुत खराब कमीशन था। अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की ओर इशारा किया था। ये अंग्रेज ना बहुत हरामी थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का घटना का काल 1930 से 1934 तक चला। जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसे गांधी जी ने स्टार्ट किया था और ये 1930 में स्टार्ट किया था, क्योंकि जब विश्व युद्ध सेकंड होने से पहले ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो ये भी एक सफल पूर्ण रूप से नहीं था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1930 में दाढ़ी नमक आंदोलन हुआ था। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो ये दाढ़ी नमक आंदोलन हुआ था, जिसे नमक हराम आंदोलन भी कहते हैं। उसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया और 1934 तक चलता रहा। तो ये इसका घटनाक्रम है। और अंग्रेज के सबसे बड़े नेता लॉर्ड इरविन थे, जिसने इशारा किया था डोमिनियन की स्टेट की तरफ। वही है, अंग्रेज के सबसे बड़ा नेता लॉर्ड इरविन है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अंग्रेज के सबसे बड़ा नेता कौन है, तो लॉर्ड इरविन है। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। इसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। तो इरविन बहुत चालाक था। वह गांधी जी से मिलके एक समझौता कर लेता है कि अगर आप एक बार इंग्लैंड जाएंगे तो हम साइमन कमीशन हटा देंगे, आपके भारत से साइमन कमीशन हटा देंगे। तो गांधी जी ने कहा मुझे मंजूर है। तो जब गांधी जी इंग्लैंड गए तो उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस समय असहयोग आंदोलन असफल हो चुका था। और जब वो इंग्लैंड गए तो जो ये था ना लॉर्ड इरविन, इसने भारत के लोगों को और ज़्यादा परेशान किया। तो फिर वहाँ पर गांधी जी गए, फिर उन्हें पता लगा कि भारत के लोग परेशान हो रहे, तो फिर वो वापस आए। लेकिन लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को धोखा दिया था। तो आगे पढ़ते हैं। ये आप नोट कर लेना, मैंने करा नहीं। तो ये रहा गांधी जी का 5 मार्च से समझौता। गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन गए। अब इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, ये याद रखना। मनमोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू और गांधी जी इंग्लैंड गए थे। ये तीनों लोग इंग्लैंड गए थे मिलके। अब आगे नवंबर 1931 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वहाँ एक सम्मेलन हो रहा था, उसमें भाग
लेने गए थे गांधी जी, जिसे गांधी जी को लॉर्ड इरविन ने भेजा था। गांधी जी 1932 में भारत आए इंग्लैंड से। ये दोबारा आ जाते हैं जब उन्हें पता लगता है 3 साल के बाद। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। ये एक नई पार्टी है जिसकी स्थापना 1920 में हुई। ये इंडिया की पार्टी है। फेडरेशन ऑफ द इंडिया चार्टर ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रीज, जिसे हम कहते हैं फिसी, यानी FICCI, इसे फिसी से आप याद कर सकते हैं, का गठन 1927 में हुआ था। तो फिसी का गठन कब हुआ था? 1927 में। ये MCQ में पूछे जाते हैं, इन्हें याद रखना। अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे है, डॉक्टर भीम आर अंबेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन किया। तो भीमराव अंबेडकर ने किसका गठन किया? तो DCA यानी डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन किया। कब किया? 1930 में किया। सितंबर 1932 में पूना वादा पर हस्ताक्षर के रूप में हुई। जो सितंबर में है, यह 1932 में एक पूना हस्ताक्षर था, पूना वादा था, पर हस्ताक्षर हुई कि पूना में इस एसोसिएशन का गठन किया जाए। आइए आगे पढ़ते हैं। BR अंबेडकर की मृत्यु 1956 में हो गई थी। अब 1906 में मुस्लिम लीग को शुरू किया गया था। यह ढाका में बनी थी। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। जैसे भारत की इंडिया की दिल्ली, वैसे ही बांग्लादेश की ढाका। तो मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा नेता मोहम्मद अली जिन्ना था। ये मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा नेता वहाँ बनाया गया था। 25 दिसंबर 1876 को मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा था। तो राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब लिखा है? 1870 में लिखा है। और मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1876 को हुआ था। पुराने राष्ट्रध्वज में 8 कमल के रूप में एवं एक चांद एवं सूर्य और बीच में वंदे मातरम लिखा था। ये पुराना ध्वज है, इससे अब कोई मतलब नहीं रहा। अब आइए आगे देखते हैं। गांधी जी द्वारा बनाया गया झंडा 1921 में प्रस्तुत किया गया था। तो गांधी जी ने भी अपना एक झंडा बनाया था हमारे देश के लिए। तो इसमें था ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग। और जहाँ आज वर्तमान में अशोक चक्र है, वहाँ गांधी जी का चरखा हुआ करता था। तो आप कहोगे कि गांधी जी का चरखा ही था, ध्वज क्यों नहीं रहा वहाँ पर अशोक चक्र लगाया गया? क्योंकि जो गांधी जी का चरखा था, तो हम झंडे को घुमाते थे तो गांधी जी का चरखा उल्टा हो जाता था। तो इसीलिए गांधी जी के चरखे को हटा दिया गया और वहाँ पर अशोक चक्र लगाया गया। तो क्रिप्स एक व्यक्ति था जो 22 मार्च 1942 को भारत आया। क्रिप्स यह एक ब्रिटेन का था, अंग्रेज था क्रिप्स। कहीं आप इसे कुछ और ना समझ ले, इसलिए मैंने लिखा है क्रिप्स एक व्यक्ति था। ये एक व्यक्ति का नाम है क्रिप्स। यह इंग्लैंड से आया था। देखो मैंने कहा ना ब्रिटेन, और ब्रिटेन को इंग्लैंड कहते हैं, तो ये इंग्लैंड से आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो अंग्रेज़ों की सेना काफ़ी
धीमी पड़ गई थी, काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। इसीलिए हमारे देश के लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और अंग्रेज़ों को भगाया। अब आप सोचोगे कि हमें आज़ादी गांधी जी ने दिलवाई है। हमें आज़ादी गांधी जी ने नहीं दिलवाई, क्योंकि जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो इसमें ब्रिटेन भी शामिल था। और द्वितीय विश्व युद्ध में ये युद्ध तो जीत गया, पर ये बहुत कमज़ोर पड़ गया। तो ब्रिटेन का साथ देने के लिए रूस भी नहीं आ रहा था, अमेरिका भी कोई नहीं आ रहा था। तो इसने हमें ही नहीं, हमारे जैसे कई देशों को आज़ादी दे दी। अगर वो हमें आज़ादी नहीं देता तो आज वो शायद खुद ही गुलाम बन जाता। इसलिए उसने हमें आज़ादी दे दी, वो अपने आप छोड़ के चले गए। तो हमें आज़ादी गांधी जी ने नहीं दिलवाई है, अंग्रेज़ों ने हमें खुद आज़ादी दी है। लेकिन हाँ, अगर भगत सिंह को जब फांसी दी गई, जब वो 5-6 साल और जिंदा रह जाते तो शायद हमें आज़ादी भगत सिंह स्वयं दिलवाते। लेकिन अगर चाहते तो भगत सिंह को गांधी जी बचा सकते थे, बट उन्होंने नहीं बचाया, क्योंकि भगत सिंह गरम दल के थे और गांधी जी नरम दल के थे। इसीलिए गांधी जी ने उन्हें नहीं बचाया। तो वो सब बात की बात है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रसिद्ध प्रस्ताव किया था। अब ये इसकी पूर्ण डेट है, कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। गांधी जी ने करो या मरो की बात भारत छोड़ो आंदोलन में ही कही थी, क्योंकि जब अंग्रेजी सेना कमज़ोर पड़ गई तो भारत के लोग अंग्रेज़ों को मारने लगे। तभी अंग्रेज ने देश छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो पहले जैसे होते तो जनरल डायर जैसे फिर से गोलियां चलवाते थे। लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1945 में ख़त्म हो गया। तो लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पास बात यह तो था कि भारत को आज़ादी मिलनी ही मिलनी है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। हरिजन अछूत लोगों को कहा जाता था, जो नीच जात के होते हैं। बट अब ये सब नहीं रहा, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और सबको समान अधिकार है और किसी से हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो ऊंची जात का हो चाहे वो नीची जात का हो। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहते थे। अब पेपर में ये पूछ लेगा कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, मैं बता दूं, इन्हें सीमांत गांधी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गांधी जी का इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी कहते हैं। हंटर कमेटी के दौरान सैफुद्दीन किजलू और सतपाल जी को गिरफ्तार किया गया था। जो जनरल डायर ने बनाई थी ना हंटर कमेटी, तो उसमें हमारे जो देश के क्रांतिकारी थे, तो उनमें क्रांतिकारी नहीं थे, ये नरम दल के थे। तो सैफुद्दीन किजलू और सतपाल जी को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से की थी। तो इसके बीच में एक नमक कानून भी चल रहा था जो अंग्रेजों ने चलाया था। तो जो एक आश्रम बनाया, इसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने एक आश्रम बनाया, बट इन्होंने उसे तोड़ भी दिया। तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने वापस ले लिया। जो हमारा पश्चिम बंगाल है वो हमारे देश से अलग था, वो एक खुद में ही देश था। लेकिन फिर उसके बाद जब उसने देखा कि अब हमारे देश में अच्छी खासी क्रांतियाँ चल रही हैं, वो भी गुलाम था ये अंग्रेज का,
तो क्रांतियाँ चल रही हैं, हम पे एक से एक मुकाम हासिल हो रहे हैं, तो उसने भी भारत के साथ जुड़ गया, वो भी एक भारत का राज्य बन गया। तो आइए आगे देखते हैं। तो पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1929 में लाहौर में की गई थी। यह लाहौर एक पाकिस्तान का हिस्सा है जो पहले पंजाब में पड़ता था। जब बंटवारा नहीं हुआ था तो ये पंजाब में पड़ता था, बट बंटवारे के बाद ये लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1943 में की थी। आप कहीं एक नई फिल्म आई है ना गदर 2, तो आप कहीं गदर 2 को मत समझ लेना, ये एक गदर पार्टी है जो 1913 में हुई थी। तो इसे किसने किया था? लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। ये आगे देखते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में केवी हेडगेवार ने की थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में केवी हेडगेवार ने की थी। इसे याद रखना। मैं ऐसे ही मेन पॉइंट करता हूँ जो आपके पेपर में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो हर 5 साल के अंदर आ जाते हैं पेपर में। तो आइए आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा और रह गया है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। यह एक आर्य समाज बनाया था इन्होंने। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। यह आंदोलन 1928 में हुआ था। तो हम वल्लभ भाई पटेल को कैसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्हें सरदार की उपाधि कब दी गई थी? तो यह 1928 में बारदौली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। तो यह एक प्रस्ताव उन्होंने रखा था असहयोग आंदोलन का, जो एक असफल आंदोलन रहा। तो ये कलकत्ता में हुआ था। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। हम गांधी जी को अब गांधी नहीं कहते, हम महात्मा गांधी कहते हैं। तो उन्हें महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को भंग किया। मैंने कहा था ना कि उन्होंने भंग भी कर दिया। तो इन्होंने कब भंग किया? तो 6 अप्रैल 1930 को भंग किया। तो अब देखते हैं आगे, और ये हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। खलीफा के पद की समाप्ति 1924 तुर्की के संपन्न हुई थी। मैंने कहा था ना कि ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ, मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है, ये एक असफल आंदोलन रहा और अंग्रेजों ने खलीफा के पद से हटा ही दिया। तुर्की में संपन्न पूरा हटा दिया। खलीफा के पद की समाप्ति 1924 में अंग्रेजों ने ख़त्म ही कर दी। तो साइमन कमीशन लॉर्ड जेम्स फोर्ड वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया। यह 1928 में आया था। ये एक कमीशन था। तो ये याद रखना, ये किसके कार्यकाल में आया था? तो लॉर्ड जेम्स और फोर्ड वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था। तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस की थी। तो 1907 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना, तो उसकी किसकी थी अध्यक्षता? तो राम बिहारी बोस की थी, रास बिहारी बोस की थी। तो केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो हमारा अगला चैप्टर जो होगा आप कमेंट में बताएं, और जिस चैप्टर की होगी ज़्यादा डिमांड उसी को हम पहले करेंगे, और जो पेपर के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है तो उसे ही हम पहले करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अपने अगली वीडियो।